should wait again. बस मैम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट आ चुके हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं। 2-3 मिनट में स्टार्टअप कर लेंगे, वो लोग आ जाएंगे तब तक तो। राइट। Okay. तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सब जानते ही हो आरती मैम को। राइट। आप सब जानते ही हो आरती मैम को, और उनके जबरदस्त सेशंस होते हैं, बहुत सारे से प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं। और थैंक्स फॉर आरती मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना लेट टाइमिंग हमें दिया। लेट टाइमिंग हमें मिलता नहीं है ऑलमोस्ट सभी वेस्टिज ट्रेनर का। और ये स्पेशल हमारे लिए है क्योंकि बहुत सारे जो हाउस वुमन होते हैं या फिर बहुत सारी एक्टिव वुमन है जो जॉब करने जाते हैं, ऑलमोस्ट 8-9 बजे के बाद छूटते हैं या फिर घर पे आते हैं, तो उनके लिए स्पेशली सेशन था। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आरती मैम मैं आपको इनवाइट करूंगा वर्चुअल बहुत। तो प्लीज़ हैप्पी वेलकम आरती पटेल मैम, थैंक यू सो मच प्लीज। Thank you so much, everyone. Good morning once again. And एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सबसे, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। मुझे ब्लैक स्क्रीन के साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई जस्ट हेट, काली स्क्रीन मुझे जरा भी नहीं पसंद आती है। आई होप सारी लेडीज के किचन के काम हो गए होंगे, तो सिंसियरली मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इफ यू थिंक हमें लगता है तो हम एवरी वीक में एक सेशन लेंगे, बट दैट टू बी लाइक के पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, जहां पे हम एक सेगमेंट को कवर कर सके। 2-2 3-3 घंटे का सेशन लेने का मेरा कोई विचार नहीं है। बिकॉज मुझे भी पता है, अगर मैं 2 से 3 घंटे का सेशन लेना शुरू कर दिया ऑनलाइन, तो आधा अंदर जाएगा, आधा बाउंस जाएगा। तो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। फाइन, बट हाँ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज देयर, एंड स्टिल वी आर कंफ्यूज कि हमें क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए, किसे क्या देना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज आती है मैडम, लेकिन नहीं समझ में आता। मैंने तो किसी को ये प्रोडक्ट दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया, है ना। सो इन दैट केस एक ही चीज कहूंगी कि आपने प्रोडक्ट दिया था, रिजल्ट नहीं मिला। माइट बी पॉसिबल कि कहीं ना कुछ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। Fine. So today we will go with the Skin Formula 9. Next time when we'll go with this training, we will do the Assure training also. Fine. आज मैं एक बेसिक स्किन फॉर्मूला 9 और पूरे प्रोडक्ट्स नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन समर्स में। भले आप मुंबई से हो, या आप गुजरात से हो, या आप एमपी से हो, या आप छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, एनीवे फ्रॉम इंडिया, समर्स आर समर्स एवरीवेयर। ठीक है, मुंबई में भी गर्मी लगती है और गुजरात में भी गर्मी लगती है। फर्क इतना है, मुंबई में उतनी नहीं लगती, लेकिन वो इफेक्ट ज्यादा करती है स्किन पे। एंड गुजरात में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जो स्किन को डैमेज कर जाती है। सो आप किसी भी कोने में हो दुनिया के, समझ समझ ही होते हैं, और समर्स का काम होता है आपकी स्किन को बिगाड़ना। सो कुछ चीजें जो रेगुलरली आपको यूज करनी है आपकी स्किन को केयर करने के लिए, वेदर यू आर मेल और फीमेल, सभी के लिए प्रोडक्ट्स है। फाइन। बहुत सारे लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, अच्छा आरती पटेल है मतलब लेडीज का ट्रेनिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी शक्ल मत देखो, ध्यान से ये सोचो कि बिजनेस किस किस को करना है। वो सारे लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। फाइन। सेकंड पॉइंट मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलती हूँ, जिनके पास स्किन है, ध्यान से सुनना, जिसके पास स्किन है वो सारे लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। Fine? बहुत सारे लोग बोलते नहीं, हम नहीं कर, हमें क्या का जरूरत है, आरती पटेल का ट्रेनिंग है, हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्किन है तो आपके लिए भी ये जरूरी है सेशन। ओके। नाउ, समर्स में पहली चीजें, कुछ चीजें जो आपको करनी है, मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके जो आपको ध्यान में रखना है वो है, फर्स्ट, जितना हो सके उतना मैक्सिमम पानी पीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम 2 लीटर 3 लीटर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आपके शरीर का वजन जितना है उस हिसाब से पानी कैलकुलेट होता है। ये कैसे?
यानी हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, अब सारे लोग कैलकुलेट लगा लो कि रोज आपको कितना पानी पीना है। every 20 kg is equals to 1 लीटर ऑफ वाटर। फाइन। समर्स है, सर्दियां है, प्लीज ज्यादा पानी लीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करते जाइए। जितना हो सके उतना आप गर्मियों में सनस्क्रीन को यूज कीजिए। खाने पीने में हेवी चीजें ना लेते हुए लाइट फूड लीजिए। जितना हो सके उतना लिक्विड पे रहिए, मसाले में नहीं ज्यादा कंज्यूम करना है। स्पेशली मुंबई का नो वड़ा पाव। फाइन। बिकॉज यस, मैं इसलिए बोल रही हूँ स्पेशली मुंबई का, बिकॉज मुंबई पीपल नेवर सी कि क्या सीजन चल रहा है। वड़ा पाव इज फर्स्ट, बट स्पाइस इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, एंड इन गर्मियों में बिल्कुल नहीं अच्छा है। सो उसे अवॉइड कीजिए। एंड यस, यू कैन गो विद जूसेस, फ्रूट्स। ये सारी चीजें लीजिए जो समर्स के फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट है। इसे मैक्सिमम लेना शुरू कीजिए ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे इससे। फाइन। अब अगर हम बात करें स्किन केयर की, स्किन केयर में यूज क्या करना है। मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्या लगाना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मौसम के हिसाब से स्किन केयर भी चेंज होता है। भले आपका स्किन ऑयली है, भले आपका स्किन ड्राई है, बट अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द मौसम, आपका स्किन चेंज होते जाएगा। आपका स्किन चेंज होगा तो आपको स्किन केयर भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? ये पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एक और प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं कहूंगी डीप क्लेंजिंग ऑयल। ओके, लेट मी शेयर माय पीपीटी फर्स्ट विथ यू, ताकि पिक्चर देख के थोड़ा सा हाँ समझ में। अच्छा, ये प्रोडक्ट था। फाइन। डीप क्लेंजिंग ऑयल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैं कहूंगी। सर्दियों के लिए भी बेस्ट है ये, और इन गर्मियों में तो बेस्ट है ये। जितने भी मेल्स अगर आज यहाँ अटेंड करें, कितने लोग बैठे हैं आज? ऑलमोस्ट 168, राइट? तो ऑब्वियसली मेल्स आर देयर। जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं ना, मैं उनको कहूंगी एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए। आई नो यू आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉशेस। शायद आप श्योर का यूज कर रहे होंगे, शायद आप दूसरा फेस वॉश यूज कर रहे होंगे। गर्मियों में, इन गर्मियों में जहां आपकी स्किन अचानक से टैन हो रही है, जहां आपकी स्किन पे अचानक से डार्कनेस आ रही है, पसीना छूट रहा है, बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, इन दैट केस यू कैन गो विथ डीप क्लेंजिंग ऑयल फेस वॉश। डीप क्लेंजिंग ऑयल इज अ फेस वॉश ओनली, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। अभी 2 दिन पहले मैं ट्रेनिंग दे रही थी, कहाँ थी? आई थिंक आई वॉज इन राजकोट ओनली। और मुझे एक लेडी आके बोलती, मैडम मैं 1 महीने से प्रोडक्ट लगा रही हूँ, आपकी हर ट्रेनिंग में सुना है मैंने कि डीप क्लींजिंग ऑयल इज द बेस्ट, 30 सेकेंड में रिजल्ट देता है, मुझे दे ही नहीं रहा है रिजल्ट। मैंने कहा, "आप लगाते कैसे हो?" मुझे पता है लोग गलती बहुत करते हैं, इसलिए मैंने पूछा, आप लगाती कैसे हो प्रोडक्ट को? उसने बोला, 1 ड्रॉप लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में सुना है 1 ड्रॉप लेना है, 1 से 2 ड्रॉप, तो मैं एक ही ड्रॉप लेती हूँ। फिर जहां जहां मुझे, यहाँ उसके चेहरे पे ना, यहाँ पे पैचेस थे। ठीक है, तो बोले जहां जहां ये मुझे दाग है ना, मैं वहां पे उसको लगाती हूँ, ऐसे 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 करके मसाज दे देती हूँ। मैंने कहा, उसके बाद क्या करती हूँ? कुछ नहीं, उसके बाद जाके सो जाती हूँ। जो रॉन्ग है, ये फेस वॉश है। इससे आपको चेहरे को वॉश करना है, क्लीन करना है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी स्किन में से टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, साथ साथ में आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। इवन आपके चेहरे पे अगर डार्क पैचेस है, इससे भी रिमूव करेगा। अगर किसी को स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं, उसे भी ये कम करेगा। फाइन। सो दिस इज अ फेस वॉश। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज, मोस्टली मैं टीनेजर्स को हमेशा सिखाती हूँ कि अगर आप एश्योर का फेस वॉश यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्लिंजर टोनर भी लेना जरूरी है। फाइन। पहले फेस वॉश से चेहरा धोया, फिर क्लिंजर टोनर लिया कॉटन में,
और उसे चेहरे को क्लीन करो। ओके, नाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर अबव 22। ओके, तो अब अबव 22 के जो लोग होते हैं ना, मैंने मैक्सिमम देखा है कि दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो चेहरा धोएंगे, पोछेंगे, फिर क्लिनजर से क्लीन करेंगे, फिर टोनर लगाएंगे। तो बहुत इजी कर दिया हमने उनके लिए। एक ही बॉटल में तीनों ही प्रोडक्ट का काम हो जाता है। इसमें फेस वॉश भी जाता है, क्लिनजिंग भी हो जाता है, एंड टोनर भी मिल जाता है। दैट इज द रीजन इसका नाम है डीप क्लिनजिंग ऑयल। क्लियर? ओके, एंड ये एक प्रोडक्ट ऐसा है पूरे वेस्टीज की कैटेगरीज में, पूरे वेस्टीज प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जो आपको 30 सेकेंड्स में रिजल्ट देता है, ओनली इन 30 सेकेंड्स। और इसीलिए मैं हर एक बंदे को बोलती हूँ कि भाई अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हो, आप हो 1 to 1 कर रहे हो, या आप होम मीटिंग्स में जा रहे हो, आपके बैग में बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट होना चाहिए। आप 1 to 1 कर रहे हो तो भी होना चाहिए आपके बैग में ये। आप भले प्लान बताने गए हो किसी को, फिर भी ये प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। किसी को भी वहां बैठो और 2 ड्रॉप्स दे दो हाथ में, बोले जाओ चेहरा धो के आ जाओ सिर्फ, वो खुद सामने से बोलेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बोलेगा मैडम स्किन मेरा क्लीन हो गया, स्मूथ दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट लग रही है स्किन। और आपको जो दिखाई देगा वो स्किन शाइन करती हुई, चिक बोन्स, नोज लाइन ऑटोमेटिकली शाइन करते हैं। क्यों ऐसा? ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या कमाल का है? ये बना हुआ है एक तो कैस्टर ऑयल से, दूसरा इसके अंदर यूज किया है स्वीट आलमंड ऑयल, बादाम का तेल जो भरपूर होता है विटामिन में। साथ साथ में इसमें यूज की गई है बेरी कॉम्प्लेक्सेस, जिसके कारण आपकी स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है, स्किन डिहाइड्रेट नहीं रहती, हाइड्रेटेड रहती है, पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है स्किन का। क्लियर? दिस प्रोडक्ट इज क्लियर आई होप। ठीक है, तो ये गर्मियों के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है, द बेस्ट गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए। ये सुबह शाम एटलीस्ट दिन में 2 बार आप इससे चेहरा धोइए। आप खुद मुझे बोलोगे कि मैडम सीरियसली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इवन आपके चेहरे पर अगर टैनिंग है, ऑब्वियसली यार गर्मी का मौसम है, धूप ज्यादा गिर रही है तो टैनिंग होगी। फाइन, इसमें कोई अलग बात नहीं है या कुछ अजीब नहीं है कि मुझे अकेले को क्यों टैनिंग हुई या मुझे अकेली को क्यों टैनिंग हुई। टैनिंग होती है, बट साथ में सोल्यूशन भी होना जरूरी है, और वी हैव द सोल्यूशन, और वो है हमारा डीप क्लिनजिंग ऑयल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, जो आपकी स्किन को रिजल्ट देता है, या मैं कहूंगी आपकी स्किन की ट्रीटमेंट करता है। इसके लिए मौसम इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप अपने स्किन को कितना प्यार करते हो। मैं हमेशा लोगों को यही बोलती हूँ, अगर आप स्किन केयर कर रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने स्किन से प्यार करते हो। अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो, पिगमेंटेशन आ रहे हैं आने दो, पिंपल्स आ रहे हैं आने दो, जाने दो, तो मतलब आप अपनी स्किन से प्यार नहीं करते हो। राइट? सो आपकी स्किन को मेंटेन भी करना है, आपकी स्किन को डे बाय डे आपको ट्रीटमेंट भी देना है। अच्छा, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, फंगल एक्ने के लिए क्या यूज करना चाहिए? सर फेस वॉश तो यही यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू द एज। अगर एज 13-14 साल का है देन अश्योर फेस वॉश, लेकिन एज आपका 22 एंड अबव है देन डीप क्लेंजिंग ऑयल विद दैट ब्लेमिश जेल। ओके, नाउ इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज अवर शीट मास्क। आई डोंट नो आप में से कितने लोग शीट मास्क यूज करते हैं, या बहुत सारे लोग तो मुझे अभी भी ऐसे मिलते हैं, मैडम हमने कभी लगाया नहीं, हमने कभी ट्राई नहीं किया। इन गर्मियों में स्पेशली जितने भी मेल्स हैं उन सब के लिए वी हैव विटामिन सी शीट मास्क। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली फीमेल्स लगा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स नहीं यूज कर सकती, बिल्कुल कर सकती है फीमेल्स इस फेस वॉश को यूज, सॉरी शीट मास्क को यूज, बट दिस इज द बेस्ट वन फॉर द मेल्स। राइट? वाई मेल्स? बिकॉज मेल्स आर वेरी कॉन्शियस हमें क्या लगाना चाहिए, हम क्या यूज करें, ये शीट मास्क हमारे लिए है या नहीं। अब आपने तो मैडम पिक्चर में लड़की दिखा दी, लड़का दिखाते तो पता चलता। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन, एंड दैट्स द रीजन मैं क्लियरली बता रही हूँ। अगर मेल्स को शीट मास्क यूज करना है, गो विथ विटामिन सी और विटामिन ई। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है चेहरे पे,
पैचेस है अगर चेहरे पे, ठीक है, गड्ढे है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, देन गो विथ विटामिन सी। लेकिन मुंह से आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, फिर आप विटामिन सी यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो मुंह से नहीं है और ये सारी दिक्कत है तो विटामिन सी शीट मास्क। मुंह से है और ये दिक्कत भी है, देन विटामिन ई शीट मास्क। नाउ विटामिन सी शीट मास्क या कोई भी शीट मास्क आप लोगे, समर्स के लिए बेस्ट इज विटामिन सी एंड विटामिन ई। वाई बेस्ट? बिकॉज एक तो इतना चिल होता है ये शीट मास्क कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर देता है, प्लस एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, ऑयल को स्किन में बैलेंस करता है, एंटी ब्लेमिश की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, साथ साथ में आपकी स्किन को रिजुनेट करता है, ग्लो देता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एंड द बेस्ट पार्ट, जो आपके ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज कर देता है। दैट इज द बेस्ट वन। बहुत सारे मेल्स को हम देखते हैं गड्ढे 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 चेहरे पे दिखते हैं, है ना, तो ये उसको भी मिनिमाइज करने का काम करता है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूं विटामिन सी शीट मास्क के अंदर, तो वी हैव पपाया, अनदर वन इज लेमन, एंड थर्ड वन इज नियासियामाइड। नियासियामाइड इज अ मिनरल, इट्स नॉट अ केमिकल। ओके, ये मिनरल का काम है आपकी स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज करना। पपाया अपने आप में ही इतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ आता है कि आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकाल देता है, स्किन सेल्स को एक्टिव कर देता है, स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ब्राइटर लुक देता है, साथ साथ में ऑटोमेटिकली स्किन को स्क्रबिंग की भी प्रॉपर्टीज मिल जाती है थ्रू पपाया। लेमन एक्सट्रैक्ट जो इसके अंदर यूज किया हुआ है, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट, तो इसका काम बहुत अच्छा है। एक, कि ये आपकी स्किन को लाइटर टोन में कन्वर्ट करता है, साथ साथ में आपकी स्किन में जो भी डैमेजेस हुए हैं धूप के कारण, या जो प्री मैच, देखो धूप सबसे ज्यादा खराब चीज है, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। कैसे? उम्र से ज्यादा स्किन को बड़ा दिखाते हैं, स्किन में ऑटोमेटिकली टैनिंग शुरू हो जाती है, आपकी स्किन की एजिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, प्री मेच्योर एजिंग आनी शुरू हो जाती है, स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेमन एक्सट्रैक्ट इन सारी चीजों पे काम करके उसको करेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये था विटामिन सी वाला शीट मास्क। इफ आई गो विथ विटामिन ई शीट मास्क, ये किसको देंगे? फाइन, तो ये हमें उन लोगों को देना है जिनकी स्किन लूज हो गई है, मतलब चेहरे पे झुर्रियां है, फाइन लाइंस है, आ, चेहरा डल दिखाई दे रहा है, चेहरे पे कुछ भी शाइनिंग ग्लो कुछ भी नहीं है, फाइन, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस दिखाई दे रही है, तो उन सब को हम विटामिन ई का शीट मास्क देंगे। ओके, नाउ इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? वी हैव बाइसिबोला फ्लावर एंड रेपसीड एस्ट्रैक्ट। ये जो फूल के एस्ट्रैक्ट है, इसका काम है कि आपके चेहरे के रिंकल्स फाइन लाइंस को रिड्यूस करे, कम करे। एक चीज याद रखना, जो चीज आ गई है वो आ गई है, अब वो जाएगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो जो स्पीड में आ रही है उसे हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन ई शीट मास्क, यानी कि उम्र के हिसाब से झुर्रियां आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसको झुर्रियां नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो कुछ को 50 साल की उम्र में एक या दो ही झुर्रियां दिखती है, और कुछ को 30 साल की उम्र में स्किन पूरा डल दिखाई देता है, पूरा झुर्रियों से लाइक लूज स्किन दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। उम्र उम्र का काम करती है, पर वो सिर्फ 20%, उससे ज्यादा नहीं। बट हम स्किन का ध्यान न रखते हुए स्किन के ऊपर इन चीजों को ज्यादा हावी कर देते हैं और 80% तक हमारी स्किन को बिगाड़ देते हैं। फाइन, तो सिंपल है, झुर्रियां तो आएगी, लेकिन जब आप ये शीट मास्क की ट्रीटमेंट देना शुरू करोगे चेहरे को, तो झुर्रियां आने से स्पीड जो है थी उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, उसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जड़ से जो आज, साथ साथ में इसमें हमने यूज किया रेपसीड एक्सट्रैक्ट।
रेपसीड एक्सट्रैक्ट एक्चुअली सरसों सरसों के एक्सट्रैक्ट्स को बोला गया है। एंड सरसों के अंदर बेस्ट इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो इंस्टेंट आपके स्किन को ग्लो दे सकती है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपकी एज 18+ है तो आप बिल्कुल विटामिन E, विटामिन C के शीट मास्क को यूज कर सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम। मम्मीज, क्योंकि मम्मियों की आदत है, आज शारती मैम ने 18 बोला ना, चल जाता है 16 के में भी लगा लोगे तो मत करो ऐसा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का स्किन अभी मेच्योर नहीं हुआ है, आपके बच्चे का स्किन अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है। डेवलप्ड होने के बाद आप इसे दे सकते हो, और मोस्टली डेवलप्ड होने का एज इज 18। ओके। तो सर्दियों में ये, सॉरी, गर्मियों में ये दो चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन C, विटामिन E। रही बात हाइड्रेशन शीट मास्क, वैसे गर्मी में मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को, हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल। ओके, so then they can go with hydration sheet mask। शीट मास्क के दो ही इंग्रेडिएंट्स है, एक ओट एक्सट्रैक्ट। ओट एक्सट्रैक्ट जो है ये आपकी स्किन में से डेड स्किन को निकाल के स्किन को ब्रीदेबल बनाता है, ताकि स्किन श्वास ले सके, स्किन में स्पेस बने। तो जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन के अंदर लेयर तक के वो उतरने का काम करता है। एक था ओट एक्सट्रैक्ट, दूसरा है सोडियम हाइक्लोरोनेट। अगेन सोडियम हाइक्लोरेट इज अ मिनरल जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में काम करता है। और जिनका एज 35+ है उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हफ्ते में 2 बार शीट मास्क यूज करो। वरना क्या होगा पता है, सर्दियों में आपके साथ प्रॉब्लम होती है ये वाला हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं मंकी माउथ, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। ये वाला हिस्सा आपका अचानक से ना ब्लैक दिखना शुरू हो जाता है। आप फाउंडेशन लगा रही हो, आप मेकअप कर रही हो, तो ये हिस्सा ग्रे दिखता है। क्यों? क्योंकि स्किन ड्राई है। अब बहुत सारी महिलाएं मुझे मिलती तो मुझे कहती, मैडम मैं यूथ एलिक्सर लगा रही हूँ, मैं ब्राइटनिंग लगा रही हूँ, मैं विटामिन C लगा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों स्किन फटा फटा लगता है। कुछ बोलती, मैडम मैं सब कुछ लगाती हूँ तो मैं ज्यादा काली दिखाई देती हूँ। भाई साहब, मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं है, पहले बता दो। डोंट ब्लेम ऑन माई प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम आप सही तरीके से नहीं लगा रहे हो चीजों को। आपका स्किन ड्राई है, आप उसके ऊपर कोई भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट लगाओगे, ऑब्वियसली वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट होगा। आपकी स्किन डार्क क्यों दिख रही? क्योंकि ड्राई हो चुकी है। सो इन दैट केस प्लीज इस रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जिनका भी स्किन ड्राई हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हाइड्रेशन शीट मास्क अप्लाई करिए एंड हाइड्रेशन क्रीम रोजाना लगाइए। क्लियर? ये कुछ तो लोग बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड मैं आपके क्वेश्चन समझ भी नहीं पा रही। फॉर एजिंग विच मैम आप, मास्क इज एडवाइज्ड? आरती मैम, सॉरी टू से, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। आप पूरे ट्रेनिंग ले लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम रहा तो हम ले लेंगे, वरना नेक्स्ट सेक्शन में वापस से क्वेश्चन आंसर ले लेंगे वैसा रहा, है ना मैम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ट्रेनिंग में पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा मैम, प्लीज कंटिन्यू। नो, आई हैव नो इश्यूज, राइट? सो इट्स क्लियर नाउ। आपको एक, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा तीनों शीट मास्क को लेके, कि कौन सा शीट मास्क कब यूज करना है। हाँ, गर्मियों के मौसम में प्लीज विटामिन C एंड विटामिन E को साथ में रखिए। एंड द बेस्ट पार्ट, आप जब इसे ट्रीटमेंट तरीके से यूज कर रहे हो तो हफ्ते में 1 बार, मैंने बोला बेस्ट ऑप्शन इज एट द नाइट टाइम। रात को चेहरा धोने के बाद शीट मास्क लगाइए, 15 से 20 मिनट तक लगा के रखिए। आपका शीट मास्क पूरा गीला होगा, आप उंगलियों की हेल्प से उसे सर्कुलर मोशन में मसाज देते जाइए फॉर अगेन 5 मिनट्स। रिमूव द शीट, आप देखोगे आपका स्किन गीला है, अगेन मसाज दीजिए। आई एम सॉरी, कब तक मसाज देना है आपको? जब तक कि आपकी स्किन का जो ऑयल था, जो सीरम था, वो अंदर पेनिट्रेट ना हो जाए, तब तक के। उसके बाद आपको नॉर्मल साफ कपड़े से या टिश्यू से स्किन को पोंछ लीजिए, या कॉटन लेके स्किन को पोंछ लीजिए।
और जाके सो जाइए। आपको चेहरा नहीं धोना है फॉर 7 आवर्स। इसलिए मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे रात में लगाइए इंस्टेड ऑफ दिन में लगाना, क्योंकि 6 से 7 घंटे तक आपको उसको चेहरा नहीं धोना है, ताकि आपकी स्किन के अंदर उसकी जो सीरम है वो पूरी अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो और स्किन को एक बेटर रिजल्ट देने का काम करे। क्लियर? तो ये शीट मास्क यूज करने का तरीका था। 18 की उम्र से हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। अगर स्किन में बहुत ज्यादा एजिंग है, मतलब स्किन पे बहुत ज्यादा रिंकल्स, फाइन लाइंस दिखाई दे रहे हैं, देन आई सजेस्ट विटामिन ई शीट मास्क को यूज करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये गर्मियों का बड़ा अच्छा साथी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको प्यास लगती है तो आपके लिए बेस्ट क्या है गर्मियों में? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास था मेरा बॉटल, है ना। गर्मियों में अगर मुझे प्यास लग रही है, मेरी बॉडी को तकलीफ हो रही है, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? ऑब्वियसली वाटर विथ CMD, फाइन, विच इज बेस्ट फॉर माई स्किन, फॉर माई बॉडी एक्चुअली। तो गर्मी भी कम लगेगी, बॉडी भी मेरा हाइड्रेटेड रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। बट अगर मेरी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है तो क्या? मेरे चेहरे को भी तो पानी चाहिए, वो कैसे मिलेगा? राइट, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी। अगर आपका वजन 40 kg है, देन 4 लीटर्स ऑफ वाटर, सॉरी 2 लीटर्स ऑफ वाटर। राइट, अगर आपका एज 100 है, सॉरी आपका वेट 100 है, देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। सच बताओ यार, पीते हो इतना पानी? कोई नहीं पीता, है ना। हम बड़े ऐसे सीना चौड़ा करके बोलते हैं, मैंने आज 5 गिलास पानी पिया, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो आपने, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। जैसे आप पानी पीते हो वैसे ही आपके चेहरे को भी पानी चाहिए, उसे भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना होता है। और वो आपके चेहरे का पानी क्या है? रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट, जो गर्मियों में बेस्ट प्रोडक्ट है। आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देता है, आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा, आपकी डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेटेड कर देगा। इवन अगर गर्मियों में मेकअप इस्तेमाल कर रहे हो, मेकअप को फिक्स करने का काम भी ये कर जाता है। फाइन, विद इन 2 मिनट्स आपको स्किन पे रिजल्ट मिलता है, एकदम स्किन ग्लो करता है, शाइन करता है, हाइड्रेटेड नजर आता है, शाइनिंग दिखाई देना शुरू हो जाती है चेहरे पे। ये चेहरे का पानी है। आप पानी मुंह से पीते हो, चेहरे को पानी स्प्रे करके देना पड़ेगा। एंड क्यों यही पानी, क्यों सादा पानी नहीं? आप बोलोगे मैंने स्प्रे ही करना है ना, तो एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में पानी भर लेता हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे कर दूंगा। यही वाटर क्यों? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ रोज वाटर एंड सी वाटर, दोनों चीजें इसमें है। एंड गुलाब की प्रॉपर्टीज होती है आपकी स्किन को कूल करना, आपकी स्किन को ठंडा करना। राइट, एंड सी वाटर इसलिए डाला क्योंकि सी वाटर के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जो आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो देने का काम करते हैं। क्लियर? आई होप इट्स वेरी क्लियर। एंड द बेस्ट पार्ट पता है आपको, शीट, ये जो हमारा मिस्ट है, इसे आप दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 15 बार इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि इसको आप हमेशा अपने बैग में रखिए, स्पेशली सारी महिलाएं, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, रिक्शाज में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम महिलाओं को लगता है कि हम डाकू मंगल सिंह बन के चलेंगे तो बहुत हो गया, हमारा स्किन प्रोटेक्टेड हो गया, है ना। तो वो नहीं चलेगा, दुपट्टा बांधना इज नॉट द सोल्यूशन। थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने चेहरे को स्प्रे दीजिए मिस्ट का, ताकि आपका स्किन खिला हुआ रहे। मेल्स की बात करूं तो यस, आप एग्री पे काम कर रहे हो, आप फील्ड पे काम कर रहे हो, तो आप जहां पे भी जाके बैठ रहे हो वहां से आप थोड़ी देर बाद अपने बैग से बॉटल निकालिए और अपने ही चेहरे पे स्प्रे कीजिए। आप कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हो तो स्किन को रूम टेम्परेचर पर आ जाने दीजिए। रूम टेम्परेचर पे आना मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिनट्स के बाद प्रोडक्ट को यूज करना। एक और चीज बताऊंगी मैं यहाँ पे, मेल्स की जो गलती है, आई एम सो सॉरी, बट मैंने जो देखा है मेल्स के अंदर, मोस्टली सब लोग क्या करते हैं पता है आपको?
बाहर से आए ट्रैवल करके आप, एंड उसके बाद ना आप बाहर से ट्रैवल करके आ गए और तुरंत आके सीधा वॉशरूम में जाते हैं चेहरा धोने के लिए। मैंने बहुत बार लोगों को देखा ये चीजें, स्पेशली वो मेल्स जो स्मोक करते हो या वो जो टोबैको कंजम्पशन करते हैं। तो वो घर पे जैसे ही आते वैसे सीधा बाथरूम में घुसते हैं ताकि चेहरा साफ कर ले, मुंह धो लिया जाए। गलती मत करो ये कभी भी। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर के एटमॉस्फेयर से घर में आए हो तो बाहर का एटमॉस्फेयर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई। आप घर के एटमॉस्फेयर में एंटर करो, घर का टेम्परेचर बहुत लो है, तो थोड़ा सा ना स्किन को घर के टेम्परेचर में सेटल डाउन होने दो। धूप से आके तुरंत चेहरा मत धो, थोड़ा सा सेटल्ड हो जाने दो। 5-7 मिनट के बाद जाके चेहरा धोकर आइए, तो आपकी स्किन डार्क नहीं पड़ होगी, आपकी स्किन पे रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन पे टैनिंग नहीं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। अगेन आई शेयर माय पीपीटी। फाइन, सो आई होप इट्स वेरी क्लियर, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ये भी गर्मियों का प्रोडक्ट है, खैर ये सर्दियों का भी है और गर्मी का भी है। विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम आपके स्किन में से टैनिंग रिमूव करती है, ओपन पोर्स, पैचेस, अनइवन स्किन टोन है उसे क्लियर करती है। साथ साथ में आपकी स्किन को हल्का सा मॉइस्चर दे देती है, बहुत कम। विटामिन सी को आपको डेली रात को ही यूज करना है, दिन में नहीं। यस, आप अगर चैट जीपीटी पे या एआई को पूछोगे तो जरूर बोलेगा चैट जीपीटी के विटामिन सी सीरम आप दिन में लगा सकते हो। उसके बाद वहां वो लिख के देगा साथ में अलोंग विथ SPF 50+। फाइन। एंड मैं जब लेडीज को सलाह देती हूँ ना कि इसको दिन में भी लगाइए रात में भी लगाइए, उसके बाद ये प्रोडक्ट लगाइए फिर ये प्रोडक्ट लगाइए, सच बताऊं मैं, 80% महिलाएं सिर्फ विटामिन सी लगा के निकल जाती है घर के बाहर। न सनस्क्रीन लगाती है, न कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती, कुछ नहीं लगाती। उसके बाद 15 दिन के बाद आके मेरे को बोलती है, मैडम मेरा स्किन काला हो गया। मैं पूछती हूँ सनस्क्रीन लगाया था? अरे मैडम ये एक ही लगा लेती, बहुत बड़ी बात है। तो जब इतनी ही बड़ी बात है तो भाई इसको रात को ही लगाओ, दिन में मत लगाओ, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे प्रॉपरली तो स्किन बिगड़ेगा। आई एम सॉरी, रात को लगाओगे तो प्रॉपर रिजल्ट देगा आपको ये। विटामिन सी एक्चुअली बना हुआ है काकाडू प्लम, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट एंड पपाया एक्सट्रैक्ट से। आप देखोगे बार बार पपाया आता है। पपाया वैसे नॉर्मली आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स सब मिल जाएगा आपको। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बॉडी। फाइन। सेकेंड इसमें यूज किया है काकाडू प्लम, जो ऑस्ट्रेलियन प्लम है, और ये सेंसिटिव स्किन पे भी बहुत अच्छे से काम कर जाता है। एंड साथ साथ में आपकी स्किन की सारी टैनिंग को रिमूव कर देता है ये। फाइन। द लास्ट वन इज लेमन जूस एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन धूप से बिगड़ी हुई है, जहाँ डार्क पैचेस आ चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं, वो सबको क्लियर करेगा। यूथ इलिक्सर। यूथ इलिक्सर अगेन विटामिन सी का मैं कहूंगी छोटा भाई है। विटामिन सी सीरम रात को लगाना है, यूथ इलिक्सर को दिन में लगाना है। एंड यूथ इलिक्सर लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ठीक है। अब यूथ इलिक्सर करता क्या है काम? आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, चेहरे को टाइट करने का काम करता है। साथ साथ में आपके स्किन के टेक्सचर को, कोलाजन्स को रिप्रोड्यूस करता है। आपके चेहरे में कोलाजन्स है जो टूट जाते हैं, जिसके कारण आपका स्किन लूज होना शुरू हो जाता है, तो इसे ये रिकवर करने का काम करे। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके अंदर? 1, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। नंबर 2, लेमन एक्सट्रैक्ट और आइल से विटामिन सी एक्सट्रैक्ट। एंड नंबर 3 इज 20, सॉरी, विटामिन सी एंड पपाया एक्सट्रैक्ट।
इसके अंदर यूज किया गया है। ओके, अगेन पपाया क्यों? क्योंकि पपाया इज वेरी रिच इन विटामिन ए, और विटामिन ए का काम होता है आपके चेहरे को टाइट करना, झुर्रियों को कम करना। 24 कैरेट गोल्ड डस्ट एक अपने आप में वो ग्लो देता है। दूसरा, जितना भी स्किन आपका धूप से डैमेज हुआ है उसे ये रिकवर करने का काम करेगा। एंड नंबर 3, विटामिन सी एज एन ऑरेंजेस। संतरों के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना कि आपके कोलाजन्स को रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट कर जाते हैं। ओके, सो आप बिल्कुल इसे लगा सकते हो गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, एंड बारिश के मौसम में भी। बट शर्त ये है, विटामिन सी सीरम लगाने के बाद जो भी क्रीम आप लगा रहे हो उसको लगाओ, बट लास्ट में आपके चेहरे पे SPF 50 भी लगेगा, एंड लगेगा, कंपलसरी लगेगा। ओके, सो टिल नाउ अगर मैं यहां तक के बात करूं तो यस, आई हैव द, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए सारे जो समर्स के हैं। लेकिन सिर्फ एक और क्वेश्चन को मैं आंसर दे दूं कि ये डेजी फ्लावर, नॉर्शिया फ्लावर्स, इनको इस्तेमाल शायद नेटवर्क गया हुआ है शायद। रिया मैम, एम आई राइट? आई गेस नेटवर्क गया है मैम का। ओके, आ आरती गई, मैम। मैं अच्छा, वापस आ गई। ओके ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। राइट। ऐसा हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क चले जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। राइट। फाइन, सो एंड पिगमेंटेशन के लिए देर इज नो एज। लाइक पिगमेंटेशन 30 की एज में भी आता है, 35 की एज में भी आता है, 40 में भी आता है, 65 पे भी आता है। एट एनी एज यू कैन यूज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। एक चीज याद रखना, किसी को कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हो, सनस्क्रीन देना मत भूलिएगा प्लीज। लेट्स स्विच टू सनस्क्रीन नाउ। यस, सनस्क्रीन देना मत भूलो। वी हैव अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन, SPF 50+++, मतलब एक बार यूज करने के बाद आपको रीएप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। एंड अभी जिस माहौल में हम रह रहे हैं, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, हमारी सनबर्न के कारण हमारी स्किन बर्न हो जा रही है, स्किन डार्क हो जा रही है, राइट? सो ये वाला सनस्क्रीन इज द बेस्ट वन। आप इसे बॉडी पे भी लगा सकते हो, आप इसे चेहरे पे भी लगा सकते हो। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है, साथ साथ में आपको सन से बचाने का काम भी करता है। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? वन इज हाइक्लोरोनिक एसिड। इसका काम है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना, ड्राई नहीं करना। सेकंड, आपके स्किन के कोलाजन्स को रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, इलास्टिसिटी को बूस्ट करना, आपकी स्किन में मॉइस्चर को मेंटेन करना और स्किन को टाइट करना। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये बताइए क्या है इंग्रेडिएंट। अब मैं आराम करूंगी, आप बताएंगे क्या है ये। पिक्चर आपको दिख रही है? मेरा चैट बॉक्स वैसे खुला है, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। क्या दिख रहा है आपको? पोटैटो, ओके। लावण्या, पोटैटो, अच्छा पोटैटो और आलू दोनों एक ही होता है? ओके, आलू का टाइप है। आलू का और कौन सा टाइप आता है भाई? आलू का एक टाइप आता है शकरकंद, उसके अलावा और कौन सा टाइप आता है आलू का? सूरण, कैप्रिकॉर्न, ये तो लिखा हुआ ही है, मुझे पता है जिगना। पोटैटो, काकड़ प्लम किसको दिखाई दिया भाई? चश्मा पहनो मेरे जैसा। मोहम्मद सर, लहसुन नहीं है, ये गार्लिक नहीं है। चलो, मतलब थैंक यू सो मच, जग रहे हो ये समझ में आ गया मुझे, सो नहीं रहे हो इतना दिखाई दिया, समझ में आ गया क्वेश्चन पूछने के बाद कि सबके सब जगे हुए हो, देन इट इज गुड। गाइस, ना ये आलू है,
ना ये शकरकंद है, ना ये बीट रूट है। और किसी ने सूरन लिखा था, किसी ने लहसुन लिखा था, भाई नहीं है। ठीक है, हाँ ये दिख जरूर रहा है आलू के जैसा। ओके। इसका साइंटिफिक नेम इज बैंकॉन्ग रूट्स। ठीक है। बट ये आपको मिलेगा थाईलैंड में, इंडिया में नहीं मिलता है ये। ठीक है, ये रूट ही है। जैसे आलू जमीन के अंदर उगता है, वैसे ये वाला भी जो इंग्रेडिएंट है ये जमीन के अंदर ही उगता है। बट हाँ, हमारे भारत में आलू वेजिटेबल, एंड इन थाईलैंड दिस इज अ फ्रूट। ये बैंकॉन्ग रूट फ्रूट है वहां पे। इसका टेस्ट इज लाइक एन एप्पल, इतना मीठा होता है ये। ठीक है, आप नहीं गेस कर पाओगे कि आपने एप्पल खाया या बैंकॉन्ग रूट खाया। फाइन। एंड इसके अंदर इतनी सारी, ये इतना भरा पड़ा हुआ है विटामिन से, इतना रिच है विटामिन में ये। सो इसको हमने इस्तेमाल किया ताकि आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाए, प्लस आपकी स्किन को ये नरिश करता है, ब्राइटर लुक देता है, साथ साथ में आपकी स्किन टोन को, अनइवन स्किन टोन को इवन टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, ज्यादा ज्ञान बाउंस, है ना। सो गर्मियों में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो है, एक तो सनस्क्रीन, अनदर वन इज यूथ एलिक्सर, vitamin C and vitamin E sheet mask, and the most important thing, mist. आप मिस्ट को ये बोल सकते हो कि ये चेहरे का, आई एम सॉरी, चेहरे का सीएमडी है। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये चेहरे का सीएमडी है। इंस्टेड ऑफ कि आप एक स्प्रे बॉटल लेकर आओ, उसमें पानी डालो, उसमें सीएमडी डालो और फिर चेहरे पे स्प्रे करो, ये मत करो, प्लीज मत करो। जो चीज खाने की पीने की उसको उस तरह से इस्तेमाल करो, जो लगाने की उसको उस तरह से इस्तेमाल करो। फाइन। तो मिस्ट आपके चेहरे की सीएमडी है, ताकि ये स्प्रे करने से स्किन में इंस्टेंटली आपको ग्लो मिल जाता है। फाइन। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छा नॉलेज मिल गया होगा। कंसिस्टेंसी ऑलरेडी चल रही है, एंड नई ऑफर के बारे में भी आपको मिल गया होगा। 3200 पे आपको बहुत सुंदर कांच की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, पानी पीने की बॉटल्स आप यूज मिलेगी। अब आपको ये भी बता देती हूँ बॉटल्स क्यों रखा इस बार। किसी ने ना मुझे भी बहुत अच्छे से लिख के दिया था, जब मैंने बोला ना कि आप क्या पीते हो गर्मियों में, तो किसी ने बहुत अच्छा उसमें वो बना के मुझे मेंशन करके लिखा था यहाँ पे, पुदीना, तुलसी, है ना। इसको हम बोलते हैं डिटॉक्स वाटर। एंड गर्मियों में ये जो कांच की बॉटल्स है ना, इतनी सुंदर है। एक करके देखेगा मेरे जैसा, मेरे को आपको एक ट्रिक देती हूँ अब। रात को इस बॉटल के अंदर 4 पीसेस, 4 क्यूब्स तरबूज के रख दीजिएगा, अंदर डाल दीजिए। फाइन। देन कुछ लीव्स, फ्रेश पुदीना, मिंट की लीव्स उसमें डाल दीजिए। ओके। देन आप उसमें लेमन काट के, जूस नहीं, लेमन को काट के उसमें डाल दीजिए। देन सब्जा सीड्स या चिया सीड्स, वन छोटा टीस्पून उस बॉटल में ऐड कर दीजिए। फुल दैट बॉटल विद दी वाटर, पूरा पानी को भर दीजिए उसमें, एंड उसको फ्रीज में रेफ्रिजरेट कर दीजिए। ओके। 6 से 7 घंटे तक के वो रहेगा फ्रीज में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसे फ्रिज से निकाल लीजिए, एंड पूरे दिन में आप इसे रिफिल, वही पानी पीजिए और उसे रिफिल करते जाइए। वही पानी पीना है अपने बॉटल में, जैसे मैंने कहा कि 3 लीटर पानी पीना है, तो आप ये पानी पीजिए। पानी थोड़ा बचता है, उसमें और दूसरा पानी ऐड कर दो, शेक कर लो बॉटल को, एंड अगेन यूज दैट वाटर। बिलीव मी, 7 डेज तक आप करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको। दिस इज अ डिटॉक्स वाटर, आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है। और इसीलिए हमने आपको ये बॉटल्स दी है, ताकि आप इन गर्मियों में बाजार से ना लेकर आओ आप। और साथ में मैंने आपको रेसिपी भी दे दी कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। सो बेस्ट थिंग ऑफ वेस्टीज इज दैट कि यार, मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आपको स्किन केयर भी मिल जाता है,
बॉडी केयर भी मिल जाता है, और साथ में जिस बारे में आप सोचते गर्मियां है कांच का बोतल लाना पड़ेगा, ये वो भी आ गया। अब उसमें CMD ड्रॉप्स भी डाल दोगे ना तो भी चल जाएगा। उसके लिए फिर ये प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट कांच की बोतल है, उसी में CMD यूज कर लो। राइट। सो आई होप विशाल सर, आज का सेशन सबको समझ में भी आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। नेक्स्ट डेट के लिए जरूर सर आप मुझे बता दीजिएगा कब करना है। आई कनेक्ट यू विथ यू एंड आई गिव यू द डेट। यस श्योर श्योर मैम। आपका अच्छा सेशन रहा, बहुत सारी चीज मैंने भी नोट्स ही कर रहा था कि भाई मेरे लिए क्या हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज ही कर रहा हूँ मैं सब चीज। एंड आई होप सब लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा, और 100% लगे है, क्योंकि इतने प्यारे प्रोडक्ट्स है, मैं तो इतने सालों से यूज कर ही रहा हूँ। और ये सेशंस का जो और एक पार्ट है जो आरती मैम बता रहे हैं कि हम और एक सेशन इसको करेंगे, विस नेक्स्ट वीक में ही हम लोग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये महीने में आप ब्यूटी के प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूटिलाइज कर पाओ, इनकेस अपनी फैमिली के लिए यूटिलाइज कर पाओ। आपको नेक्स्ट सेशन विनिंग टीम के ग्रुप में मिल जाएगी, आपको नेक्स्ट सेशन का टाइमिंग एंड लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम जितने पार्टिसिपेट है इससे दुगने और तिगने उससे मल्टीपल हो जाए, राइट। और मैं चाहता हूँ एक बड़ा सेशन हम करें, जिसमें हम ये प्रोडक्ट के बारे में हम सबसे जानकारी ली कि हमारे मतलब गर्मी के सीजन में हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर पाए, तो ये बेहतर तरीके से हमें बताया गया है। एंड इसका और एक सेशन हम लोग करेंगे जो वेस्टीज के सप्लीमेंट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम ट्रैवल के दौरान हमारी हेल्थ को, राइट, किस तरह से हम टेक केयर कर पाए, उसके लिए भी कुछ एक ट्रेनिंग रखी है मैंने, तो वो भी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। जो आप टोटली मतलब ट्रैवल के दौरान या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो वेस्टीज के और प्रोडक्ट्स आपको बॉडी को, आपको स्किन को, आपको इंटरनल न्यूट्रिशंस को लेकर मतलब बॉडी को लेकर हेल्प करेगा। तो वो पूरा ट्रेनिंग है आने वाले यही यही वीक में हम लोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करेंगे। मैं आरती मैम का टाइम ले लेता हूँ, जो उनका टाइम भी नहीं मिलता है। तो थैंक्स फॉर आरती मैम योर वैल्यूएबल टाइम, राइट। और आरती मैम आप कुछ लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे कि अभी कमिंग अप आपकी कोई ट्रेनिंग आ रही है ये वीक के यस, अंदर, ये मन में तो प्लीज बिल्कुल। आप। मैं बता दूं, इफ एनीबडी इज इन नागपुर, भोपाल एंड नागपुर, तो मेरा कल ग्वालियर का सेशन है, परसों भोपाल का सेशन है, राइट। एंड देन ऑन 12th आई हैव सेशन इन नागपुर। बट इसके अलावा कि मैक्सिमम पीपल, जैसे विशाल सर इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम मुंबई। So on 19th, I have a BMW session. The 1 day whole workshop session is there. Beauty makeup workshop. घाटकोपर ब्रांच में है। BMW, 275 रुपीज का इसका टिकट चार्जेस है। दिस इज विद द फूड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एट घाटकोपर ब्रांच on 19th. And on 20th, same session is there in Borivali branch. So please don't miss it. अटेंड कीजिए। अभी आपने सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट्स देखी है। BMW के अंदर हम अश्योर की पूरी डिटेलिंग स्टडी करते हैं, अश्योर नेचुरल्स की स्टडी करते हैं, हम स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स के डेमोज दिखाते हैं, मेकअप का डेमो होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी, एंड सैनिटरी नैपकिन के भी डेमो होते हैं। सो प्लीज मत भूलिए, मिस करिए 19th एंड 20th को। 19th घाटकोपर ब्रांच, 20th बोरीवली ब्रांच। और अभी से अपनी सीट्स ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। यस थैंक यू सो मच आरती मैम, सो वैल्यूएबल टाइम आपका। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं आपको सभी विनिंग टीम को लीडर्स को बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया था, जिसके अंदर आरती मैम की छोटी छोटी ट्रेनिंग्स है जो आप अपने स्टेटस पे रख सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस है, कुछ फोटोज है जो आरती मैम ने स्पेशली दिए थे, मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप में रखे हुए हैं। तो आपको उसमें बहुत सारे मटेरियल्स आएंगे जो आपके स्टेटस के लिए या सोशल मीडिया पे आप उसको पोस्टिंग करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। और उनमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी है जो 5 मिनट 10 मिनट की ऐसी ट्रेनिंग है, बट मुझे याद है उनकी 500 सीट मार्क्स की एक ट्रेनिंग थी, वो 5 मिनट की वीडियो थी। तो वो वीडियो से एक बड़ा इम्पैक्ट आया। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लेडी हैं जिन्होंने महीने के 30 30 40 40 सीट मार्क्स वो लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं, वो छोटी सी वीडियो के कारण। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आपको नहीं मिलता है तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, इंडियस विनिंग टीम के आपको ग्रुप में मिल जाएगी वो टेलीग्राम के लिए, वो स्पेशली हम लोग ने अपनी टीम के लिए बनाया, उसमें कोई और पोस्टिंग नहीं होती है, सिर्फ ब्यूटी एंड कलर्स कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग और सब कुछ इसमें मिल जाता है, अपडेटेड कैटलॉग बुक मिल जाएगा आपको सब कुछ, तो आपको यहाँ वहाँ कहीं देखने की जरूरत नहीं। तो थैंक्स फॉर आरती मैम एंड ऑल विनिंग टीम लीडर्स एंड ऑल वेस्टी फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल टाइम। थैंक यू सो मच आरती मैम, थैंक यू सो मच। सो मच एवरीवन, थैंक यू।